कॉन्फ्रेंस रूम रिपोर्टर से भरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। तभी पुलिस एक शख्स को लेकर वहां आती है। मुस्कुराता हुआ वो शख्स आते ही बरेली के एसएसपी की तरफ हाथ बढ़ाता है। जाहिर है ये शख्स पुलिस की हिरासत में है तो इसने कोई जुर्म तो किया होगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस भोली शक्ल के पीछे कितना बड़ा राक्षस छुपा है तो आप हिल जाएंगे। और ये शातिर इतना है कि इसको पकड़ने में पुलिस की भी सांसें फूल गई थी। इस किलर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नाम कुलदीप कुमार गंगवार, उम्र 35 साल, कद 5 फुट 3 इंच और पहचान सीरियल किलर। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक ऐसा सीरियल किलर है जिसके डर से 1 साल तक बरेली के आसपास के 25 किलोमीटर के दायरे में हर गांव में कोई भी घर से अकेला नहीं निकलता था। दिन और रात गांव में पहरा दिया जाता था और पूरी बरेली पुलिस इस शख्स की पहचान करने में जुटी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुलदीप कुमार गंगवार लगातार महिलाओं की जान लेता रहा। इस सीरियल किलर के निशाने पर खेतों में काम करने गई महिलाएं होती थी। इस कहानी में जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किलर की दास्तान नहीं, बल्कि ये उस दिमाग की उलझन है जो बचपन की नफरत को खून में बदल चुका था। कुलदीप अपने शिकार की तलाश में लगातार पैदल ही 25 किलोमीटर के दायरे में घूमता था और जब उसने अपनी पहली वारदात की कहानी पुलिस को सुनाई तो पुलिस भी हैरान रह गई। हर दिन की तरह वो महिला खेतों के रास्ते में अकेली चल रही थी, कंधे पर एक थैला, पांव में चप्पलें और चेहरे पर थकान। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी मौत चल रही है, वो जो इंसान की खाल में छुपा एक दरिंदा था। कुलदीप ने मौके की तलाश की और जब वो महिला एक ऐसी जगह पर थी जहां आसपास कोई हलचल नहीं थी तो अचानक वो उस औरत के सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे सीधे संबंध बनाने को कहा। लेकिन गुस्से में महिला के मना करने पर अचानक कुलदीप की आंखें लाल हो गईं। उसने महिला को धक्का देकर नीचे गिराया और उसकी छाती पर बैठकर गला दबा दिया। इसके बाद उस महिला की साड़ी के पल्लू से कुलदीप ने उसकी गले में एक गांठ लगा दी और उसे कस दिया ताकि जान बचने की गुंजाइश ना रहे। पिछले 1 साल में 25 किलोमीटर के दायरे में एक एक कर ऐसी 9 लाशें मिल चुकी थी जो एक जैसे अजीब पैटर्न में मारी गई थी। साड़ी या दुपट्टे से गले में कसाव और हर चाव खेत में। पुलिस परेशान थी, गांव में दहशत थी और महिलाओं ने घर से निकलना छोड़ दिया था। गांव के लोगों ने दिन रात पहरा देना शुरू कर दिया था। कुछ मामलों में मरने वाली महिलाओं के परिवार ने आपसी रंजिश की रिपोर्ट तो दर्ज कराई थी, लेकिन जिस तरह से शव अलग अलग जगह से एक ही पैटर्न में मिल रहे थे उससे पुलिस को समझ में आ गया था कि पुलिस का पाला इस बार एक सीरियल किलर से पड़ा है। लेकिन शातिर कुलदीप को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वो अपने पीछे ना तो कोई सबूत छोड़ता था और ना ही कोई सुराग। लेकिन इतने केस करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। इसकी वजह थी कि कुलदीप कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था, कभी कोई व्हीकल नहीं लेता था और हर बार सुनसान खेत में वारदात करता था। बरेली पुलिस के लिए केस अब एक नाइटमेयर बन चुका था। एसएसपी अनुराग आर्या ने ऑपरेशन तलाश लॉन्च किया। 22 टीमें बनाई गई, 600 नए कैमरे इलाके में लगाए गए, 1500 पुराने कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, 1.5 लाख मोबाइल डेटा को सर्विलांस पर लिया गया। पुलिस की एक टीम को सीरियल किलर की साइकोलॉजी समझने के लिए मुंबई भी भेजा गया, जहां पर विशेषज्ञों ने बरेली पुलिस की टीम को गाइड किया। लेकिन पहली कामयाबी तब मिली जब एक मुखबिर ने कुलदीप का स्केच देखकर उसे पहचान लिया और आखिरकार कुलदीप कुमार गंगवार को ट्रैक डाउन कर खेतों के रास्ते से पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वो अधेड़ महिलाओं को ही अपना शिकार क्यों बनाता था और हर बार एक ही जैसे पैटर्न में क्यों मर्डर करता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो क्यों सिर्फ अधेड़ महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था, क्यों हर बार एक ही पैटर्न में शिकार करता था, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कुलदीप सीरियल किलर बना कैसे। लेकिन कुलदीप चुप था। पुलिस ने हर तरीके से पूछताछ करके देख लिया, लेकिन कुलदीप के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला।
अब जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अमित कुमार ने अपना पूछताछ का तरीका बदला और कुलदीप से दोस्तों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। पुलिस की ये तरकीब काम कर गई, लेकिन पूछताछ में अब कुलदीप हंस रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। उसने कहा कि अगर वो औरतें मना ना करती तो शायद जिंदा होती। कुलदीप के जवाबों ने पुलिस को भी सन्न कर दिया। वो सिर्फ एक कातिल नहीं बल्कि एक साइकोपैथ भी था। उसको अपने हर शिकार की शक्ल, उसकी हर डिटेल याद थी। किसको, कहां और कब मारा, ये भी उसने बहुत ही इत्मीनान से पुलिस को बता दिया। कुलदीप का जन्म बाकरगंज गांव में हुआ था। परिवार में माँ, 2 बहनें और एक बाप थे, लेकिन ये परिवार कभी पूरा नहीं था। कुलदीप के पिता ने उसकी माँ के रहते दूसरी शादी कर ली थी। घर में अब झगड़े फसाद होने लगे थे। कुलदीप की माँ को उसकी आंखों के सामने ही उसके पिता और सौतेली माँ प्रताड़ित करती थी। और एक दिन ऐसा आया कि मासूम कुलदीप को छोड़कर उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। लेकिन माँ के जाने के बाद कुलदीप का दिमाग अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसे अब हर अधेड़ औरत में अपनी सौतेली माँ दिखाई देने लगी और हर मना करने वाली औरत में वो अपमान जो उसकी माँ को मिला था। 2014 में कुलदीप की शादी हुई, लेकिन कुलदीप ने अपनी बीवी के साथ लगातार मारपीट की और एक दिन ऐसा भी आया कि उसकी बीवी उसको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब कुलदीप अकेला था और नशे में डूबता जा रहा था। दिन भर वो चरस, भांग, सुल्फा और शराब का सेवन करने लगा और अब शुरू हुआ उसका असली शिकार, अकेली अधेड़ महिलाओं की तलाश। कुलदीप दिन भर गांव, पगडंडी और खेतों में घूमता था, पैदल, बिना मोबाइल, बिना सवारी के। उसे इलाके की हर सुनसान जगह, हर खेत की सरहद और हर मोड़ का पता था। लेकिन जब उसे कोई अकेली महिला मिलती, पहले वो उसे प्रपोज करता और फिर सीधा संबंध बनाने की बात करता। महिला के मना करने पर वो वहीं उसका गला दबा देता। लेकिन वो यहाँ नहीं रुकता। कोई सबूत ना बचे इसलिए महिला की साड़ी या दुपट्टे से गले में गांठ बांधकर कस देता। 1-2 नहीं बल्कि 9 महिलाओं की हत्या की बात कुलदीप ने कबूली है। कुलदीप का कहना था कि किसी महिला की ऐसे हत्या करने के बाद उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था और इसी सुकून के लिए वो दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाता था। हर वारदात के बाद कुलदीप अपने शिकार से कोई ना कोई चीज बतौर निशानी, ट्रॉफी के तौर पर ले जाता था। पहली औरत से उसका वोटर आईडी कार्ड, दूसरी से हसिया, तीसरी से बीड़ी का बंडल और 130 रुपए, किसी का ब्लाउज का टुकड़ा तो किसी की माथे की बिंदी कुलदीप अपने साथ ले गया था। पुलिस ने ये सब सामान भी उसके पास से बरामद किया है। ये उसका तरीका था अपने कारनामों को याद रखने का। आज वो जेल में है, लेकिन गांव की औरतें आज भी खेतों में जाते वक्त पीछे देखती हैं, क्योंकि वो कहावत आज भी सच लगती है। डर इंसान से नहीं लगता बल्कि इंसान की शक्ल में छुपे हुए दरिंदे से लगता है। ये कहानी सिर्फ एक साइको किलर की नहीं है, ये उस बचपन की है जो नफरत में पला और बड़े होकर कातिल में बदल गया। और शायद यही सबसे बड़ा डरावना सच है कि कातिल पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। अगर आपका पाला भी किसी ऐसे सीरियल किलर से पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।